हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनील कुमार राजकीय नेशनल महाविद्यालय सिरसा के हिंदी डिपार्टमेंट से। आज का जो हमारा ऑनलाइन विषय है वो बीए प्रथम वर्ष का द्वितीय सेमेस्टर भक्ति काल। और भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग या सोने का काल क्यों कहा जाता है, क्या रीज़न है, इसके पीछे कारण क्या है, या किन परिस्थितियों के अंदर ये जो भक्ति काल है, इस भक्ति काल का जो साहित्य है वो लिखा गया था। तो आज का जो हमारा ऑनलाइन विषय वो यही है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है। देखो, हिंदी साहित्य के अंदर कुल 4 काल हुए। सबसे पहला जो काल है वो आदिकाल, उसके बाद में दूसरा है भक्ति काल, तीसरा रीतिकाल, और चौथा जो वर्तमान में चल रहा है आधुनिक काल। तो इन चारों कालों में केवल भक्ति काल को ही स्वर्ण युग या सोने का युग या सोने का काल क्यों कहा जाता है, क्या इसके पीछे रीजन है। तो भक्ति काल को स्वर्ण युग कहने से पहले हम थोड़ी सी इसकी बारे में, इसकी गहराई के बारे में, इसके संदर्भ के बारे में अच्छे से पढ़ लेते हैं। साहित्य के संदर्भ में स्वर्ण युगीन साहित्य से अभिप्राय उस साहित्य से होता है जिसका संबंध सार्वकालिक, सार्वभौमिक और सार्वदेशिक हो। कहने का मतलब ये है कि उसे जो स्वर्ण युग कहा जाता है उसके पीछे उसका एक संबंध होता है सार्वकालिक, यानी कि लंबे समय तक, लंबे काल तक, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, सभी भूमि पर विद्यमान हो, वो सभी जगह उस साहित्य को पढ़ा जाए, उस साहित्य का मान सम्मान हो सभी जगह, और सार्वदेशिक, देश के प्रत्येक हिस्से में वो साहित्य पहुंचा हुआ होना चाहिए। इस प्रकार के साहित्य को स्वर्ण युग माना जाता है, यानी कि सोने का काल माना जाता है। और आगे क्या इसमें, जिसमें सभ्यता और संस्कृति का निचोड़ हो, कहने का मतलब जिसमें उस देश की या उस समय के अनुसार जो सभ्यताएं थी, जो संस्कृति थी, जो रीति रिवाज, तीज त्यौहार, उन सभी का जो निचोड़ वो उनके काव्य के अंदर या उनके साहित्य के अंदर स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए, जो अपने भावों, विचारों तथा भाषा के द्वारा सर्वकालीन साहित्य से सर्वोत्तम हो। आगे जो है इसमें यह कहा गया है कि वो काव्य जो अपने आप में खुद के भावों, अभिव्यक्तियों से, विचारों और उस काल की जो भाषा है, उस भाषा के द्वारा वह साहित्य सर्वकालीन, यानी कि लंबे समय तक सर्वश्रेष्ठ रहा हो, सर्वोत्तम रहा हो। हमें स्पष्ट पता है भक्ति काल के अंदर सूरदास, तुलसीदास, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी, रैदास, नानक, मलुकदास, इस प्रकार के बड़े बड़े सरीके के कवि हुए हैं जो अपने आप में एक से बढ़कर एक थे, और उनकी जो भाषा थी वो भाषा बिल्कुल ही सटीक और सहज, सजगता से भरी हुई भाषा थी। उसके बाद में स्वर्ण युगीन साहित्य सदैव सत्यम शिवम सुंदरम की त्रिवेणी में स्नान करता है, यानी कि जिस काल को हम स्वर्ण युगीन या सोने का काल कहते हैं, उस काल का जो साहित्य है वो हमेशा सत्यम, सत्य पर आधारित होता है, शिव की तरह होता है, और शिव के समान ही सुंदर रूपी जो त्रिवेणी, गंगा, यमुना और सरस्वती का जो स्थान है, उसके अंदर निरंतर वो स्थान करता रहता है। कहने का मतलब वो जो साहित्य है स्वर्णकालीन या स्वर्ण युग तभी कहलाता है जब वो साहित्य अपने आप में पवित्रता के चरम पर हो, उसमें आदर्श और यथार्थ तथा भाव एवं कला का ऐसा समांतर समन्वय रहता है जो अपने आने वाले समय के लिए एक स्थायी मापदंड बन जाता है, कि उसमें आदर्शवाद का और यथार्थवाद का, इन दोनों के बीच में एक समांतर समन्वय बना रहता है। एक तरफ यथार्थ, सच्चाई पर आधारित होता है और दूसरा आदर्शवाद के ऊपर आधारित होता है। ये निश्चित मापदंड होते हैं जिन्हीं के कारण जो है वो स्वर्ण युग बन जाता है। वस्तुतः इसी कारण हिंदी साहित्य के भक्ति काल के काव्य में यह सभी गुण विद्यमान है, इसलिए इसे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना जाता है। कहने का मतलब इसी कारण इस साहित्य को स्वर्ण युग कहा जाता है। और डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने स्पष्ट कहा है कि जिस युग में कबीर, जायसी, सूर, तुलसी जैसे
सुप्रसिद्ध कवियों और महात्माओं की दिव्य वाणी उनके अंत कण से निकलकर देश के कोने कोने में फैली थी, उसे साहित्य के इतिहास में सामान्यतः भक्ति युग कहते हैं। निश्चय यह हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग है। तो श्याम सुंदर दास ने स्पष्ट कहा है कि जिस युग में कबीरदास जैसे, मलिक मोहम्मद जायसी जैसे, सूरदास जैसे और तुलसीदास जैसे सुप्रसिद्ध कवि हुए हैं और जिनके अंतर कारण से जो वाणी, दिव्य वाणी निकली है, उन वाणी के माध्यम से उन्होंने इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग माना है। तो ये इसका संदर्भ था। इसके बारे में हमने थोड़ा सा स्पष्टीकरण जो है उस स्पष्टीकरण को पढ़ा है कि किस प्रकार इनके काव्य के अंदर एक अलग ही जो अमिट छाप थी, जो पाठकों या श्रोताओं के मन रूपी भावों के ऊपर वो एक छाप पड़ गई थी। और वो इस प्रकार की थी कि आज भी आप देखोगे कबीर के जो दोहे हैं वो जगह जगह गाए जाते हैं, गुनगुनाए जाते हैं। जो तुलसीदास है, तुलसीदास की रामचरितमानस को पूरे भारत के अंदर बड़े आदर और मान सम्मान के साथ उसको पढ़ा जाता है। तो ये जो विशेषता है इन कवियों को एक खास पहचान दिलाती है और यही पहचान इस युग को एक स्वर्ण काल या सोने का युग बनाती है। तो अब क्या कारण थे जो भक्ति काल को स्वर्ण युग बनाने में अहम भूमिका निभाते थे? वो कौन कौन से कारण थे? उन कारणों के बारे में आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ते हैं। सबसे पहला है भक्ति काल की अन्य कालों से तुलना। देखो, मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि हिंदी साहित्य के अंदर 4 काल हुए थे: आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो भक्ति काल को छोड़कर अगर इन तीनों कालों के साथ तुलना की जाए ना, तो हमें स्पष्ट पता लग जाएगा कि कौन सा काल अपने आप में सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ था। हिंदी साहित्य में 1375 संवत से 1700 तक के कालखंड को भक्ति काल के नाम से जाना जाता है। जब हम इसकी तुलना हिंदी साहित्य के अन्य कालों से करते हैं तो यह उन सबसे श्रेष्ठ जो काल है वो साबित होता है। हिंदी का आदिकाल वह काल है जिसमें लिखी रचनाएं कुछ तो अप्रमाणिक है और कुछ अपभ्रंश भाषा में रचित है, और इसके अलावा कुछ उस काल का प्रतिनिधित्व नहीं करती। और यही नहीं, उस काल के साहित्य में व्यापक राष्ट्रीयता, मानवीय भावनाओं का भी नितांत अभाव है। इसके अलावा दूसरा जो रीतिकाल है वो केवल श्रृंगार काल है। यह भी भक्ति युग के आगे कहीं नहीं ठहरता, क्योंकि यहाँ कविता बाहरी प्रदर्शन की वस्तु होकर रह गई थी तथा उसका भाव पक्ष दब गया था। कहने का मतलब, रीतिकाल के काव्य के अंदर जो काव्य लिखा गया था वह अश्लीलताओं से भरा हुआ था। जो भक्ति काल के अंदर राम कृष्ण, राम सीता या कृष्ण और राधा, उनको एक आध्यात्मिक और एक अलौकिक रूप में, ईश्वर के रूप में दिखाया गया था, वहीं रीतिकाल के अंदर राम सीता और राधा और कृष्ण को क्या है, एक नायक और नायिका के रूप में उनके ऊपर जो काव्य लिखा गया था वो एक ईश्वर के रूप में न लिखकर, नायक और नायिका के रूप में लिखकर उनके माध्यम से अश्लीलता का प्रदर्शन किया गया था। हाँ, आधुनिक काल अपनी व्यापक रचनाओं, गद्य पद्य के कारण अवश्य इसके समक्ष आने की होड़ में है, परंतु उसमें भी विश्व साहित्य के भाव नहीं है। यह केवल विद्वानों के अध्ययन का ही विषय है, अतः यह भी भक्ति काल से नीचे की श्रेणी में ही आता है। कहने का मतलब कि तीनों कालों को अगर भक्ति काल के साथ उसकी तुलना की जाए तो ये तीनों काल ही भक्ति काल के सामने फीके पड़ते हुए नज़र दिखाई देते हैं। एक कारण यह भी है कि इसी कारण भक्ति काल को क्या है, स्वर्ण युग माना जाता है। उसके बाद में दूसरा, स्वांत सुखाए काव्य। भक्ति काल के कवि दरबारी कवि नहीं थे। कहने का मतलब वो किसी राज्य के अधीन रहकर या राज्य के आश्रय दाता उनके बनकर उन्होंने अपने काव्य का निर्माण नहीं किया था, और न ही वे किसी को प्रसन्न करने के लिए काव्य रचना करते थे। उन्होंने जिस काव्य की रचना की वह स्वयं की प्रसन्नता के लिए की है, परंतु उनका यह काव्य लोक मंगल और लोक प्रसन्नता का पर्यायवाची बन गया, जिसने समाज को आनंद और उल्लास प्रदान किया। कहने का मतलब उन्होंने जो काव्य लिखा था वह स्वांत सुखाए, स्वयं के सुख यानी कि प्रसन्नता के लिए उस काव्य का निर्माण किया था, और ये नहीं कि वो किसी
राजा के अधीन रहकर या उसके आश्रित रहकर या उसके दरबारी कवि बनकर उन्होंने अपना काव्य लिखा था, बिल्कुल नहीं थी। या फिर ऐसा भी नहीं था कि उन्होंने जिसके अधीन वो रह रहे थे उस राजा को प्रसन्न करने के लिए काव्य का निर्माण किया था, ऐसा बिल्कुल नहीं था। उन्होंने तो यानी कि भक्तिकाल के कवियों ने तो केवल अपने सुख के लिए ही इस काव्य का निर्माण किया था, लेकिन धीरे धीरे वो काव्य लोक मंगल और लोक प्रसन्नता, समाज हित का जो काव्य वो बनता गया और समाज के अंदर एक निश्चित संदेश और उपदेश देने वाला क्या काव्य हो चला था। इसी एक ये भी कारण है कि इस कारण भक्ति काल को स्वर्णयुग कहा जाता है कि शुरुआत में ये सवांत सुखाय काव्य था, लेकिन उसके बाद में सवांत सुखाय न बनकर समाज हित जो है वो काव्य बन गया था। उसके बाद में तीसरा जो कारण है वह भारतीय संस्कृति का काव्य। ये जो कवि थे इन्होंने भारतीय संस्कृति जैसे उसके तीज त्यौहार, खान पान, रहन सहन, भाषा आदि प्रकार, उसके धर्म, दर्शन, संस्कृति, सभ्यता, सभी प्रकार के जो एक भव्य जो चित्र है वो चित्र इन्होंने उसमें सम्मानित किए हैं, संस्कृति से संबंधित। भक्तिकालीन काव्य भारतीय संस्कृति का सुंदर चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें धर्म, दर्शन, संस्कृति, सभ्यता, सगुण निर्गुण, भक्ति, ज्ञान, कर्म, योग, उपासना, आध्यात्मिकता के भव्य चित्र समाहित है। जैसे आप अगर तुलसीदास के काव्य में देखोगे तो आपको लोकमंगल की भावना, आध्यात्मिकता दिखाई देगी, सगुण ईश्वर की भक्ति दिखाई देगी। वहीं अगर आप कबीरदास के काव्य में देखोगे तो आपको निर्गुण ईश्वर की भक्ति, कर्म है, योग है, और जो उनके जो भक्ति भाव है वो साधनात्मक है, उनका जो रहस्यवाद है वो साधनात्मक है, वो आपको भली भांति देखने को मिलेगा। इसी तरह से अगर आप सूरदास के काव्य को देखोगे तो उसमें आपको क्या है, वात्सल्य वर्णन है, श्रृंगार वर्णन है, संयोग और वियोग, यानी कि इस प्रकार के जो चित्र हैं वो भारतीय संस्कृति से संबंधित मिलेंगे। इसी तरह से मलिक मोहम्मद जायसी जो एक खुद मुस्लिम होते हुए भी उन्होंने भारतीय या हिंदू राजा और रानियों की कहानी के आधार पर पद्मावत ग्रंथ का निर्माण किया था, तो उसमें भी उन्होंने भारतीय संस्कृति को ही उजागर किया है। और भक्तिकालीन साहित्य तत्कालीन जनता का उन्नायक, प्रेरक एवं उद्धरता है तथा भारतीय संस्कृति और आदर्श का उपदेश यानी कि एक उपदेश देने वाला है, जो आज भी हिंदू जन जीवन के लिए हमेशा ही स्मरणीय रहता है, यानी कि वो उनके दिमाग में भली भांति बना हुआ है या बसा हुआ है। तो इस प्रकार के है इनके काव्य के अंदर, भक्तिकालीन कवियों के काव्य के अंदर हमें भारतीय संस्कृति का जो एक चित्र है वो चित्र हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, चाहे वो धर्म से संबंधित हो, चाहे वो भक्ति से संबंधित हो, चाहे देश की सभ्यता संस्कृति से संबंधित हो, चाहे उनके आध्यात्मिकता से संबंधित हो, चाहे उनके ईश्वर से संबंधित हो। तो इस प्रकार का एक कारण ये भी है कि भक्ति काल को स्वर्णयुग बनाने में इनके ये जो कवि है इन्होंने भारतीय संस्कृति को जो उजागर किया है, ये भी एक प्रमुख कारण है कि इसे स्वर्ण युग की संज्ञा देने में उपयुक्त साबित होता है। उसके बाद में चौथा जो कारण है वह समन्वय भावना। समन्वय की प्रवृत्ति भक्तिकाल की प्रमुख विशेषता रही है। तुलसीदास को अगर खासकर आप देखोगे तो उनके काव्य में समन्वयवाद की जो भावना है वो हमेशा ही बनी रहती है। इस युग में निर्गुण ईश्वर की भक्ति करने वाले संत यदि हिंदू मुसलमानों में भावात्मक एकता पैदा करके राष्ट्रीय समस्या का समाधान खोज रहे थे, तो सूफी कवि विभिन्न भारतीय धर्म साधनों की अवधारणाओं को ग्रहण करके भारतीय जनता को उदारतापूर्वक अपनाते हुए आत्म प्रसार के लिए व्यापक समन्वय के मार्ग को अपना रहे थे। इसी प्रकार दूसरी तरफ सगुण ईश्वर को मानने वाले जैसे राम भक्त कवि है, खासकर तुलसीदास, और निर्गुण सगुण ज्ञान भक्ति स्वर्ण शूद्र द्वैत अद्वैत का समन्वय उनमें समानता करने लगे थे। वहीं कृष्ण भक्त कवि जो सूरदास है कैसे भक्ति सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे थे, जहाँ राजा प्रजा, स्त्री पुरुष, स्वामी सेवक, ब्राह्मण शूद्र, ज्ञानी अज्ञानी, कुलीन अकुलीन आदि के भेदभाव अपने आप समाप्त हो जाए। इस प्रकार समस्त भक्ति काल साहित्य समन्वय की विराट चेष्टा को फलीभूत करता आ रहा था। कहने का मतलब इनके काव्य में समन्वय की भावना देखी जा सकती है। समन्वय कि अगर किसी ने राम भक्ति काव्य धारा से संबंधित साहित्य का निर्माण किया है तो दूसरी तरफ कृष्ण भक्ति काव्य धारा से संबंधित भी काव्य का निर्माण किया, लेकिन दोनों के अंदर समानता ये थी कि दोनों ही सगुण ईश्वर की भक्ति करते थे। दोनों के जो आराध्य देव थे, जहाँ से उनका अवतरित रूप धरती पर आया है,
उनका जो एक केंद्र बिंदु था वो एक ही था, विष्णु था। तो इस प्रकार इनके काव्य के अंदर क्या है, समन्वय या समानता की जो भावना है वो देखी जा सकती है। उसके बाद में 5वां है आदर्श समाज की स्थापना। भक्तिकालीन साहित्य का महत्व सामाजिक दृष्टि से भी है। तत्कालीन समाज में जो टोने टोटकों, विभिन्न आडंबरों, जाति पाति के भेदभाव के कारण विकृत हो चुका था, संत कवियों ने अपनी अखंडता से उनकी बुराइयों को दूर किया। सूफी कवियों ने प्रेम की पीर काव्य के द्वारा हिंदू मुस्लिमों के भेदभाव को मिटाया। सूरदास ने समाज का रंजन किया। यही नहीं, तुलसीदास ने तो अपने रामचरितमानस के द्वारा एक ऐसे समाज की स्थापना की जो पूर्ण रूपेण आदर्श था, यानी कि उन्होंने राम राज्य, आदर्श राम राज्य की स्थापना की थी। और जाति पाति से संबंधित जो संत कवि थे, खासकर कबीरदास, जिन्होंने जाति पाति पूछने कोई हरि को बजी सॉरी कोई, स्पष्ट रूप से कहा। इस प्रकार उन्होंने समाज के अंदर एक जो विकृत हो चुकी सामाजिक बुराई है, उस बुराई को दूर करने का प्रयास किया है। और जो सूफी कवि है वो खुद मुस्लिम होते हुए उन्होंने क्या है, हिंदू राजा रानियों की कहानियों को अपने साहित्य में स्थान दिया और उसी को क्या है, मुख्य माना है। तो इस प्रकार उन्होंने हिंदू मुस्लिम जो भेदभाव है, उस भेदभाव को मिटाकर उनमें एकता की भावना को स्थापित किया है। और तुलसीदास का जो काव्य है, उनके महाकाव्य में भाई भाई के आदर्श, पति पत्नी के आदर्श, माता पिता और पुत्र के आदर्श, इसके अलावा एक जो सेवक होता है, उस सेवक के प्रति जो आदर्श भाव है और उसकी जो मर्यादाओं का विराट रूप है, उस विराट रूप को प्रस्तुत कर एक आदर्श समाज की स्थापना की है। तो कहने का मतलब एक प्रमुख कान भक्ति काल को स्वर्ण युग बनाने का आदर्श समाज की स्थापना ये भी माना जा सकता है। उसके बाद में 6ठा उच्च कोटि का साहित्य। निस्संदेह इसमें कोई शक नहीं है, भक्ति काल का जो साहित्य लिखा गया था वो उच्च को नहीं, सर्वोत्तम, सबसे उत्तम, सर्वश्रेष्ठ जो साहित्य लिखा गया था वो केवल और केवल भक्ति काल में लिखा गया था। डॉक्टर जॉर्ज ग्रियर्सन स्पष्ट कहते हैं कि भक्ति काल में जैसा काव्य लिखा गया है वैसा काव्य आज तक नहीं लिखा गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूरदास के वात्सल्य वर्णन के बारे में स्पष्ट कहते हैं कि वात्सल्य वर्णन का वो एक कोना कोना झांकाए थे, और अगर कोई कवि आगे वात्सल्य वर्णन के बारे में लिखने की कोशिश भी करेगा ना, तो ऐसा प्रतीत होगा कि वो सूरदास की जूठन लिख रहा है। तो इस प्रकार हम स्पष्ट कह सकते हैं कि इन भक्ति काल के अंदर जो साहित्य लिखा गया था वो उच्च कोटि का साहित्य लिखा गया था। भक्तिकालीन साहित्य केवल भक्ति से संबंध नहीं, अपितु इस युग का काव्य अपने विभिन्न काव्य रूपों की दृष्टि से भी श्रेष्ठ है। तुलसी का रामचरितमानस राम भक्ति का प्रतिपादक ग्रंथ होने के साथ साथ एक श्रेष्ठ महाकाव्य भी है। सूरदास का सूरसागर वल्लभाचार्य द्वारा बताए गए पुष्टि मार्ग की महिमाओं का निबंधन करने के साथ एक श्रेष्ठ गीति काव्य भी है। कबीर का काव्य बेशक अटपटी वाणी में, परंतु मुक्त काव्य का श्रेष्ठ उदाहरण है। पद्मावत हिंदी साहित्य का पहला महाकाव्य माना जाता है। इस प्रकार इस काल में काव्य के जो रूप देखने को मिलते हैं वे निश्चित रूप से इसे स्वर्ण युग काव्य होने का अधिकारी बनाते हैं। कहने का मतलब तुलसीदास और जो मलिक मोहम्मद जैसी है, इन्होंने दोहा या दोहा चौपाई छंदों का प्रयोग किया है, लेकिन जैसे प्रबंध काव्य या महाकाव्य का उन्होंने रूप लिया है। लेकिन उसके बावजूद हम दूसरी तरफ देखेंगे तो जो कबीरदास और सूरदास उन्होंने स्पष्ट रूप से मुक्त काव्य का निर्माण किया है। तो इस प्रकार इनका जो साहित्य वो उच्च कोटि का साहित्य माना गया है। इनके बीच में भक्ति काल और रीति काल के जो बीच का जो काव्य जो समय जिसे हम संधि काल के नाम से जानते हैं, बिहारी के बारे में स्पष्ट रूप से जो जॉर्ज ग्रियर्सन वो ये कहते हैं कि उनकी जो रचना है बिहारी सच्चाई, उसके समान एशिया में भी कोई दूसरी रचना नहीं है। यानी कि कहने का मतलब है कि इनका जो काव्य था वो इस प्रकार उच्च कोटि का काव्य था कि उनका सानी या उनके जैसे काव्य ना तो आज तक लिखा गया और वस्तुत शायद आगे भी न लिखा जाए। और लास्ट है जो हमारा है वो भाव पक्ष और कला पक्ष का उच्च स्तर या संयोग। किस प्रकार इनके काव्य में जो भाव एक संदेश जा रहा है उस संदेश को उन्होंने बताने की कोशिश की है। किस प्रकार की इनकी जो कला यानी कि भाषा थी उस भाषा के बारे में इन्होंने स्पष्ट बताया। इस काल के काव्य में भाव और कला का मणिकांचन
मणि के समान, सोने के समान जो संयोग है वह स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। यह संपूर्ण काव्य संगीत में संगीत के समान है। संगीतमयता के लिए जिस आत्मविश्वास, तीव्र अनुभूति, सहज स्फूर्ति, अंत प्रेरणा की आवश्यकता होती है, भक्त कवियों में वह पर्याप्त थी। इनके काल की भाषा इनके काव्य रूप में अनुकूल है। कबीर, सूर, मीरा के गीतों में भाषा का भावात्मक रूप देखने को मिलता है। इसके अलावा आप जायसी, तुलसी एवं सूरदास को अवधि तथा ब्रज भाषा का मुख्य जो कवि या काव्य वो भी कहा जा सकता है। साथ ही इस काल का काव्य छंद, अलंकार, शैली, रस आदि की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस काल के काव्यों में नवरसों यानी कि 9 के 9 जो रस हैं उनका प्रयोग हुआ है। दोहों का, चौपाइयों का, पदों का, समासों का और अलंकारों का स्पष्ट रूप से जो प्रयोग है वो अपने आप में उनको एक सुंदर और भव्यता प्रदान करता है। तो हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि इस युग का साहित्य न केवल अपने से पहले बल्कि अपने से बाद के साहित्य से भी श्रेष्ठ है। यह काव्य ऐसे कवियों के द्वारा लिखा गया है जो किसी के आश्रित नहीं थे, इसलिए वो जो कुछ भी लिखते थे समाज को सुखी बनाने का आधार बनाकर लिखते थे। इसलिए स्पष्ट ही यह काव्य स्वर्ण युग की विशेषताओं से विभूषित या अलंकारित किया जा सकता है। कहने का मतलब कि इनका जो भाव पक्ष था वो भी सर्वश्रेष्ठ था और इनका जो कला पक्ष था वो भी अपने आप में उच्च कोटि का था। इन्होंने अपनी अपनी जगह अपनी जो भाषा उस भाषा का प्रयोग किया था। जैसे कबीर ने सदुक्कड़ या पंचमेल भाषा का प्रयोग किया था और मलिक मोहम्मद जायसी ने अवधी भाषा का प्रयोग किया था। और उसके अलावा जो सूरदास ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया था और तुलसीदास उन्होंने अवधी भाषा का प्रयोग किया। कहने का मतलब इनका जो कला पक्ष है वो भी अपने आप सर्वोत्तम या सर्वश्रेष्ठ स्तर का माना जाता है। तो आज का जो हमारा जो ऑनलाइन विषय था वो भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है उसके बारे में हमने आज विस्तारपूर्वक पढ़ा और आशा करता हूँ कि आज का जो वीडियो वो आपको अच्छा लगा होगा और अच्छी प्रकार से समझ में भी आ गया होगा। और अगले समय जल्दी आपके सामने एक और वीडियो लेकर प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।